और सोनीपत से राजेश खत्री इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जो मौसम का हाल अपने शहरों को बताएंगे। साथ सोनीपत से जुड़े हुए हैं राजेश। सोनीपत में भी आपके पीछे मैं देख पा रहा हूं मौसम खुला हुआ नजर आ रहा है। ठंड का आलम क्या है? जी बिल्कुल, देखिएगा एनसीआर सोनीपत में अगर हम आज की बात करते हैं तो वातावरण जो है एकदम से पूरा ठंडा बना हुआ है, यानी कि सर्द रात जो है 2 डिग्री न्यूनतम टेम्परेचर तक पहुंच गई थी और फिलहाल अभी की बात कर लेते हैं तो 4 डिग्री तक न्यूनतम तापमान सोनीपत में बना हुआ है। लेकिन कुछ तस्वीरें भी हम आपको जरूर दिखा देना चाहते हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ सोनीपत में सूर्य देव ने दर्शन जो है वो जरूर दे दिए हैं। यह वास्तव में ही सर्दी से कुछ राहत वाली बात जो है वो जरूर है। खास बात यह है कि जिस तरह से लगातार सर्दी बढ़ रही थी उसकी वजह से लोगों को बहुत भारी दिक्कत परेशानी का सामना करने को मजबूर होना पड़ रहा था। और अब जो है जिस तरह से सूर्य देव ने दर्शन दिए हैं तो यह वास्तव में रात की बात है। लेकिन इतना जरूर है कि कोहरे से लोगों को राहत मिली है, यानी कि अब कई दिनों से कोहरा जो है वो नहीं छाता है, जिस वजह से वाहन चालकों को भी बड़ी राहत हम कह सकते हैं। खास तौर से स्कूली बच्चे जो है उनकी छुट्टियां खत्म हो गई थी, लेकिन अचानक से शिक्षा विभाग ने निर्णय लेते हुए स्कूली बच्चों की छुट्टियां जो है वो सोमवार तक जरूर बढ़ा दी गई है, यानी कि अगले सोमवार तक छुट्टी रहेगी। और जैसे पाला गिर रहा है, यानी कि रात को 2 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, तो गेहूं के ऊपर जो पाले की परत जमती है और जो ओस की छोटी बूंदें जमती है वो धीरे धीरे गेहूं की जड़ में जाती है और खाद का वह काम करती है, यानी कि गेहूं के लिए यह ठंड जो है वो लाभदायक है और सब्जियों के लिए वास्तव में ही नुकसानदायक है। इसके अतिरिक्त इतना जानकारी और भी अधिक देना चाहेंगे कि जिस तरह से जो व्यक्ति सड़कों पर सोते हैं या रात को टहलते हैं उनके पास कोई जगह नहीं होती, तो इसके लिए अलग से जो है नगर निगम के माध्यम से कुछ होम बनाए गए हैं। सोनीपत में कुल 6 होम बनाए गए हैं। वहां कोई भी व्यक्ति रात को सर्दी में जाकर वहां पर रह सकता, यानी कि सर्दी से वह बचाव कर सकता। जी ठीक है, एक बार फिर सोनीपत का रुख कर लेते हैं। राजेश खत्री मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, सोनीपत में क्या स्थिति है पीएचसी और सीएचसी में विशेष तौर पर? जी बिल्कुल, देखिएगा जिस तरह से एनसीआर सोनीपत की अगर हम बात करते हैं तो खास तौर से सिविल हॉस्पिटल में अब रोगियों की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जब हमने सिविल हॉस्पिटल में कुछ लोगों से बात की, आखिर इतनी लंबी लाइनें जो है वो लगी हुई है, तो अधिकतर लोगों का कहना था कि गला खराब हो गया है और बुखार जो है वो आ रहा है। इस तरह की शिकायतों को लेकर जो है अधिक से अधिक जो लोग जो है उनमें बच्चे भी शामिल हैं, सिविल हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं। खास तौर से जिला सिविल सर्जन के माध्यम से सर्दी के मौसम में आने वाले रोगियों का अच्छे से उपचार हो सके, अलग से भी जगह जो है वो निर्धारित की गई है। यानी कि जिस तरह से भीड़ बढ़ती है तो एक की बजाय 2 डॉक्टर बैठा देना या 2 की जगह 4 डॉक्टर जो है वो बिठा देना, इस तरह की व्यवस्थाएं जो है सिविल हॉस्पिटल में की गई है। लेकिन जिस तरह से सर्दी लगातार अब बढ़ती जा रही है और आने वाले समय में और भी अधिक सर्दी बढ़ने की संभावना जो है वो जरूर व्यक्त की जा रही है। और रात के समय तो एक तरह से पाला जो है वो जरूर जिमना शुरू हो गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश।